नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद योगेंद्र में। आइए आज हम जानेंगे मैथ की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। इससे पहले मैंने आपको छोटे छोटे रूट के बारे में बताया था कि रूट से किसी चीज़ को कैसे बाहर निकालते हैं, संख्याओं को कैसे बाहर निकालते हैं या अचर पदों को कैसे बाहर निकालते हैं, वो मैं आज बता दूंगा अचर पदों के बारे में। और इसके पहले भी मैंने अचर पदों के बारे में बताया है, तो जिसने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए वीडियो को देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं और अच्छा समझ में आएगा। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आइए आराम से इसको देखिए और एक चुटकियों में इसको जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे रूट 4 लिखा है, रूट 8 लिखा है और रूट 12 लिखा है, रूट 16 लिखा है, ठीक है। मान लो जैसे आपको किसी चीज़ का गुणनखंड नहीं पता है तो आप उसका लासा निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 16 का लासा निकाल लिया। मान लो मुझे यहाँ पे 16 का गुणनखंड नहीं पता है, मान लो, तो हम यहाँ से इसका लासा निकाल लेंगे। तो लासा में जितनी बार से काटा होगा वही इसका गुणनखंड होता है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। इसके गुणनखंड 16 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4। 4 बार 2 लिखने से 16 के गुणनखंड निकल आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप 12 के निकाल सकते हैं, 8 के निकाल सकते हैं और 4 के निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लासा निकालना आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लासा नहीं निकालना आता है तो वो भी बता दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2, ठीक। जो चीज़ अंदर रूट के 2 बार लिखी हो उसको एक बार से बाहर निकाल लेते हैं। जो चीज़ नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो उसको अंदर रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। जैसे इसका रूट में 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो हम इसको रूट से 2 बार में से एक बार बाहर निकाल देंगे। तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, ठीक। ये क्यों 2 निकला, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अच्छी तरह से उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 8 के बारे में देखिए। 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार 2 है, इसमें से जोड़ा है 2 2 का, 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़े से 2 को बाहर निकाल लो और दूसरा 2 का कोई जोड़ा नहीं है तो उसको अंदर ही रहने दो। रूट में 2 लिख दो, 2 रूट 2 पढ़ेंगे इसको, 2 रूट 2, 2 रूट 2 होगा 8 का रूट, ठीक है। 12 का देख लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये है इसके गुणनखंड। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। रूट हो गया। अब इसमें से 2 का मिल रहा है और 3 का नहीं मिल रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लो, रूट अंदर लिख दो 3, 2 रूट 3 इसका 12 का हो जाएगा, ठीक। 16 का, 16 के गुणनखंड लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार 2 लिखने से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक। अब इसमें से सबके जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा 2 जोड़ा, दूसरा जोड़ा है, तो एक जोड़े में से 2 को बाहर निकालो, गुणे, फिर 2 को बाहर निकालो, तो इनका गुणन कराओ। एक इससे एक बाहर निकाल लिया, इससे इस एक जोड़े से बाहर निकाल लिया, ठीक है। तब 2 2 का गुणा करा दोगे तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आइए मैं आपको जैसे अचर पदों के बारे में बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे अचर पदों के बारे में, जैसे मान लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है और अंडर रूट वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक। तो जो 2 बार चीज लिखी होती है उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, x गुणे x का मतलब होता है एक घात इसकी और एक घात इसकी, इसका मतलब 2 घातें हो गई। तो टोटल x गुणे x कितनी हो गए, x की घात 2, x की घात 2 का मतलब 2 बार x, ठीक। अब 2 बार x से एक x बाहर निकालना है तो इसका रूट x स्क्वायर का हो जाएगा x, y का हो जाएगा y स्क्वायर का हो जाएगा y और x स्क्वायर का हो जाएगा x। अब